हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है उसमें 2 क्वेश्चन या 2 या 3 या 1 जो कुछ पूछा जाता है, शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4 नंबर के, अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 नंबर के। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आप अगर मेरी 18 स्लाइड देख लेंगे तो रचनाएँ आपकी इसी में से ज़रूर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्लाइड में। पहली स्लाइड है हमारी, मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी जो रचना है कौन सी। एक साकेत इम्पॉर्टेंट है, ये भारत भारती बहुत इम्पॉर्टेंट है, यशोधरा भी है और जयद्रथ वध है। तो यानी मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। ठीक, ऐसे अगले बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो इनकी सबसे ज़रूरी है चिदम्बरा, दूसरा कला और बूढ़ा चांद, फिर कौन सी है? एक युगांत और एक स्वर्ण धूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों रचनाएं। देखिए जो स्लाइड है मैंने सिर्फ उन्हीं लेखकों के बारे में यहाँ पे दिया है जो पुलिस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर जैसे बताया मैथिली शरण गुप्त की, इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत हो गए, ये इनकी 4 रचनाएँ हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल जी की है रचनाएँ ये। रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं में त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली, रश्मि मानसा, और ये किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। त्रिवेणी, जायसी ग्रंथावली और रश्मि मानसा। फिर अगला कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचनाएं? प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और गीत गोविंदनामा। किसकी रचनाएं हैं ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और गीत गोविंदनामा। अगला है हमारा, देखिए रसखान की रचनाओं में एक प्रेम वाटिका, ये बार बार पूछी गई है, और सुजान खान से ऐसे याद कर लीजिए, रसखान से सुजान खान को। ठीक, प्रेम वाटिका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग देखिए। फिर उसके बाद में है मुंशी प्रेमचंद जी। अब मुंशी प्रेमचंद जी से शायद ही कोई पुलिस का एग्जाम अछूता रहा हो कि किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ना मिले हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सी है? गोदान है, कफन है, निर्मला है, सेवा सदन है, मानसरोवर है, प्रतिज्ञा है और रंगभूमि है। अगला हमारा धर्मवीर भारती। अब धर्मवीर भारती में गुनाहों का देवता है, सूरज का 7वां घोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंधा युग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ठेले पर हिमालय। ये सब किनकी हैं? धर्मवीर भारती जी की हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। इनमें क्या है? वैदेही वनवास, आखिरी फूल, प्रिय प्रवास और रस कलश। किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। अगली स्लाइड हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। जूही किली, नए पते, आराधना, सरोज स्मृति, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। फिर आगे चलते हैं, कालिदास जी की रचनाओं में आप देखिए, किनकी? कालिदास जी की रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और मालविकाग्नि मित्रम। ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की आप देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, कई बार पूछी जा चुकी है। मधुशाला भी कई बार पूछी जा चुकी है, और मधुकलश भी, और निशा निमंत्रण। देखिए हरिवंश राय बच्चन में ये देखिए कि मधुशाला और मधुकलश दोनों मधु मधु करके है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। किसकी? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमान वाहक। ये इनकी जो ज़्यादातर पूछी वैसे रचनाएं तुलसीदास जी की बहुत, लेकिन जो पूछी जाई रचनाएं हैं जो पिछले साल पेपरों में पूछी गई हैं उनमें आप इसको याद कर लीजिए। पार्वती मंगल भी है, विनय पत्रिका, दोहावली है, कृष्ण गीतावली भी है, गीतावली नहीं कृष्ण दोहावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नाचू, ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगली स्लाइड है हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसमें रश्मिरथी इम्पॉर्टेंट है ये। फिर रेती के फूल, परशुराम की प्रतिज्ञा और संस्कृत के 4 अध्याय। ये दोनों तो भी शायद पिछले ही जो री एग्ज़ाम से पहले जो मेन पेपर हो तो उसमें पूछी गई थी, रश्मिरथी और संस्कृत के 4 अध्याय। बाकी आप इसको देख लीजिए। अगली स्लाइड कौन सी है? महादेवी वर्मा जी की। कौन है? कवियत्री है महादेवी वर्मा। निहार,
सांध गीत, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, यामा, मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र। इसमें यामा कई बार पूछी गई हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। महादेव वर्मा की रचनाएं पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए पढ़ने में तो बहुत बड़ी चीज़ें, अथाह सागर है इसमें, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना जिससे आपका काम चल जाए। ठीक, पेपर आपको निकालना है, उसमें आपको पीएचडी तो करनी नहीं है कि आपको सबका एक एक चीज़ याद हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको ये सब कलेक्ट करके दे दी हैं, आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे अच्छे से, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। अब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार और रेणुका। ठीक, फिर अगली स्लाइड में कौन कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कवयित्री हैं। इनकी रचनाओं में बिखरे फूल, झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। फिर सूरदास जी की रचनाओं में देखिए आप, साहित्य लहरी, सूर सागर, सुर पचीसी, सुर सारवाली। देखिए साहित्य लहरी को आप याद कर लीजिए, बाकी सबकी रचनाओं में इनके सुर लगा हुआ है। सुर सागर, सुर पचीसी, सुर सारवाली और साहित्य लहरी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं इसमें, झरना, कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त, चित्राधार, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और तितली और कंकाल। देखिए ये जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक थे उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दी है। बनाने तो मैं भी 3-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ उसी रचना पे ऊपर, लेकिन आपको जितना पढ़ना है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, उस पर आपको बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी पीएचडी नहीं करनी है। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।